सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 11 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। एक रहमदिल माँ। एक मर्तबा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के दरवाजे पर एक मांगने वाली आई। उसके साथ 2 बच्चे थे। उस वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के घर में सिर्फ 3 खजूरें थी। आपने वो खजूरें उनको दिलवा दी। उस औरत ने एक एक खजूर उन बच्चों को दी और एक खजूर खुद अपने मुंह में डाल ली। दोनों बच्चे अपना हिस्सा खाकर अपनी माँ की तरफ ललचाई हुई निगाहों से देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत भूखे हों और एक एक खजूर से उनका काम ना चला हो। जब माँ ने बच्चों की भूख की ये हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया और उसने वो खजूर भी खुद खाना पसंद नहीं किया जो वो मुंह में डाल चुकी थी। चुनांचे उसने फौरन अपने मुंह से खजूर निकाली और उसके 2 टुकड़े किए। फिर आधी आधी खजूर दोनों बच्चों में बांट दी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा भी ये सब कुछ देख रही थी। माँ की मोहब्बत और उसकी ममता का ये मंजर देखकर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रहा नहीं गया और आपकी दोनों आंखों से आंसू जारी हो गए। थोड़ी देर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को रोते देखा तो पूछा, ए आयशा क्यों रो रही हो? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, एक माँ और उसकी शफकत को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और फिर पूरा किस्सा सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को बेटी दी जाए और फिर वो उसकी अच्छी तरबियत करे तो ये बेटी उसके लिए जहन्नम से निजात का जरिया बनेगी। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। खारे पानी को मीठा बनाना। समंदर का पानी खारा होता है। उसको पीने के काबिल बनाने के लिए अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि वो उस खारे पानी को भाप बनाकर बादलों के जरिए उठाता है, फिर उसको मीठा करके बारिश की शक्ल में बरसा देता है, जिससे इंसान, तमाम जानदार और खेती बाड़ी सैराब हो जाती है। इस तरह बादलों के जरिए खारे पानी को मीठा बनाकर बारिश बरसाना अल्लाह की अजीम कुदरत है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। ज़कात अदा करते वक्त नियत करना। ज़कात अदा करते वक्त या ज़कात का माल अलग करते वक्त ज़कात की नियत करना जरूरी है। यानी दिल में इरादा हो कि ज़कात निकाल रहा हूँ, बगैर नियत के ज़कात अदा न होगी। हाँ, अलबत्ता किसी को ज़कात कहकर देना जरूरी नहीं, बल्कि हदिया कहकर दे तो भी ज़कात अदा हो जाएगी। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। वजू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना। हजरत साद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसका वजू कामिल नहीं जो बिस्मिल्लाह ना पढ़े। नोट, वजू ना होने का मतलब ये है कि वजू पर सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। बिस्तर पर अल्लाह का जिक्र करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से लोग दुनिया में नरम नरम बिस्तरों पर अल्लाह का जिक्र करते होंगे, अल्लाह ताला उनको ऊंचे ऊंचे दर्जे अता फरमाएगा। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। माल बढ़ाने के लिए सवाल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों से इसलिए सवाल करता है कि अपने माल में ज्यादती करे, वो जहन्नम के अंगारे मांग रहा है। जिसका दिल चाहे थोड़े मांग ले या ज्यादा मांग ले। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया को दिल में न बसाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दिलों को दुनिया की याद में मशगूल न रखो, यानी दुनिया को अच्छा बनाने और संवारने के पीछे मत पड़ो और ना ही उसका तस्करा करो। नंबर 8, आखिरत के बारे में। जन्नत की उसात। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम अपने रब की मगफिरत और ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी लंबाई और चौड़ाई आसमान और जमीन की वसाअत के बराबर है। जन्नत उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं, और ये मगफिरत और जन्नत अल्लाह ताला का फजल है। वो जिसको चाहता है अपना फजल अता फरमाता है और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। गाय के दूध से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध इस्तेमाल किया करो क्योंकि वो हर किस्म के पौधों को चरती है, इसलिए उसके दूध में हर बीमारी से शिफा है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। अल्लाह ही पर भरोसा रखो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, आसमानों और जमीन में जितने भी छुपे राज हैं वो सब अल्लाह के इल्म में हैं और उसी की तरफ सारे मामलात लौटाए जाएंगे। लिहाजा
اے پیغمبر اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور تم جو کچھ کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔